चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा आज आपको पता ही होगा, हमारा टॉपिक है प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। 23, 24, 25 में एक न एक रचना जरूर पूछी गई है, जो कि हमारे लिए अति महत्वपूर्ण, एक दो जो 4 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपके 4 नंबर फिक्स हो सकते हैं, इसलिए आप ये वीडियो परीक्षा से पहले ज़रूर देख के जाएँ, ताकि आपकी मदद हो सके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहली रचना है पद्मावत। पद्मावत आपको पता ही होगा किसकी रचना है। पद्मावत है रचना मलिक मोहम्मद जैसी की। अगली रचना देखते हैं। अगली रचना है करुणा। करुणा के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। बी ऑप्शन। करुणा के रचयिता हैं जैनेन्द्र कुमार। अगली रचना देखते हैं हम। अगली रचना है आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता के लेखक हैं, ये आपको याद रखना है। हमारी अगली रचना है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। विश्वनाथ होगा इसमें। साहित्य दर्पण के लेखक हैं विश्वनाथ। अगली रचना देखते हैं हम। आला खंड के रचयिता हैं जगनीक। ये आपको याद रखना है। चलिए हम अगली रचना देखते हैं। अगली रचना है भग्नदूत। ये आपको नोट में देख लेना है। वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। 1913 ये आपको सन याद रखना है, और ये गीतांजलि याद रखना है, ताकि परीक्षा में अगर सन पूछा जाए तो सन भी आपको याद रहे। हम अगली रचना देखते हैं भग्नदूत किसकी रचना है। भग्नदूत रचना है सच्चिदानंद अज्ञेय जी की रचना है भग्नदूत। अगली रचना हम देखते हैं। अगली रचना है हमारी त्यागपत्र। इसके रचयिता हैं जैनेन्द्र कुमार इसके रचयिता हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगली रचना देखते हैं हम। अगली रचना है भारत दुर्दशा के लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ये आपको याद रखना है। चलिए अगली रचना देखते हैं। चलिए दोस्तों, हमारी अगली रचना है आखिरी कलाम के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जैसी आखिरी कलाम के रचयिता हैं, ये आपको याद रखना है। अगली रचना है हमारी मेघदूत रचना है कालिदास की, ये भी आपको याद रखना है। मेघदूत रचना है कालिदास की। अगली रचना है हमारी पृथ्वी कल्प जो है, ये है गिरिजा कुमार माथुर की पृथ्वी कल्प रचना है, ये आपको याद रखना है। अगली रचना है हमारी कागज के फूल रचना है भारत भूषण अग्रवाल जी की। कागज के फूल है भारत भूषण अग्रवाल जी की, ये आपको याद रखना है। अगली रचना है अग्नि परीक्षा के लेखक हैं
आचार्य तुलसी। अग्नि परीक्षा के लेखक हैं आचार्य तुलसी, आपको याद रखना है। अगली रचना है हमारी उर्वशी। उर्वशी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। उर्वशी के लेखक है जयशंकर प्रसाद, ये आपको याद रखना है। अगली रचना है हमारी तीन रुपैया। तीन रुपैया जो रचना है ये है हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन को आप जानते होंगे, ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। इनकी एक रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। अगली रचना है हमारी हल्दी घाटी। हल्दी घाटी, आप युद्ध को सोच कर राणा प्रताप मत लगा देना। इसके रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी के रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे। अगली रचना है हमारी अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं अर्धनारीश्वर के रचयिता। अगली रचना है हमारी शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं अज्ञे जी। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं अज्ञे जी, ये आपको याद रखना है। अगली रचना है हमारी सांध्य गीत। सांध्य गीत के लेखक हैं महादेवी वर्मा। सांध्य गीत के लेखक हैं महादेवी वर्मा, ये आपको याद रखना है। महादेवी वर्मा को यामा के लिए पुरस्कार दिया गया था, वो भी ज्ञानपीठ का, ये आपको याद रखना है। सन भी आपको याद रखने हैं 1982, इतना याद रख लेना है आपको। अगली रचना है मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल रचना है, मैथिल कोकिल रचना है आपकी विद्यापति की। विद्यापति की है मैथिल कोकिल, ये आपको याद रखना है। विद्यापति की रचना है। अगली रचना है रामचरितमानस, तो सभी को पता होगा, तुलसीदास की रचना है। ये हमारे तुलसीदास यहाँ पर हैं, ये इनकी रामचरितमानस फेमस रचना है, ये आपको याद रखना है। अगली रचना है बीजक। बीजक तो आपको पता है कबीरदास की रचना है। कबीरदास की बीजक रचना है, ये आपको याद रखना है। अगली रचना है वीर सतसई। वीर सतसई जो रचना है ये है सूर्यमल मिश्रण की, ये एक फेमस रचना है, इसको आपको याद रखना है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये, इसलिए इसको याद रखना है। अगली रचना है हमारी कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद उपन्यास है, ये आपको याद रखना है। कामायनी, कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसको याद रखना है। अगली रचना है हमारी मंगलसूत्र। मंगलसूत्र रचना है, इसके लेखक है प्रेमचंद। चलिए अगली रचना देखते हैं साकेत। साकेत है मैथिली शरण गुप्त जी का। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ये याद रखना है। चलिए अगली रचना की ओर चलते हैं। अगली है यामा। अभी आपको मैंने बताया कि यामा जो है ये है महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा जी को 1967 में इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, ये आपको याद रखना है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये आपकी परीक्षा में आ भी चुकी है। यामा यूपीपी 2024 के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये आपको याद रखना है। अगली रचना है हमारी शकुंतलम। इसका पूरा नाम है विज्ञान शकुंतलम, ये हमारे कालिदास की रचना है। शकुंतलम है कालिदास की। चलिए अगली रचना देखते हैं। अगली रचना है कर्मभूमि। कर्मभूमि रचना है प्रेमचंद की। प्रेमचंद जी की रचना कौन सी है? कर्मभूमि। कर्मभूमि प्रेमचंद की रचना, याद रखना है। अगली रचना है मधुशाला। मधुशाला जो है ये है हरिवंश राय बच्चन जी की, ये आपको याद रखना है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। अगली रचना है मिट्टी और फूल। मिट्टी और फूल है वीरेश्वर। मिट्टी और फूल है वीरेश्वर। वीरेश्वर सिंह की जगह रचना है। अगली रचना देखते हैं हम नीरजा। नीरजा है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा। अगली रचना देखते हैं छायावाद के प्रवर्तक हैं
ये तो आपको पता ही होगा, छायावाद के प्रवर्तक हैं मुकुटधर पांडे। छायावाद के प्रवर्तक हैं मुकुटधर पांडे। अगली रचना देखते हैं। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम आपको बताना है। यह है आपका मंगलसूत्र। ये इनका अधूरा उपन्यास है। चलिए अगली रचना देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। हिंदी इतिहास के सर्वप्रथम लेखक हैं गारसा द टासी। हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, सर्वप्रथम लेखक। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है गारसा द टासी। चलिए अगली रचना देखते हैं। तरनी तनुजा तप्त तमाल तरुवर छाए। ये रचना है आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। तरनी तनुजा तप्त तमाल, इसमें आपको समास बताना है। इसमें आपका समास है अनुप्रास। इसमें ताकि आवृत्ति बार बार हुई है। चलिए अगली रचना देखते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। निर्गुण काव्य की भक्ति प्रमुख कवि हैं कबीरदास। अगली रचना देखते हैं। संस्कृति के चार उपाध्याय रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो ये रही आपकी 50 महत्वपूर्ण रचना। इनको परीक्षा से पहले एक बार ज़रूर देख कर जाना है ताकि परीक्षा में आपकी मदद हो सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में नई वीडियो इसी तरह की देखने के लिए हमारे चैनल पे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।